लेंगे, फैसला ऐसा लेंगे कि सरकार की और सारी सर काट के छोड़ेंगे, कोई सर बाकी नहीं छोड़ेंगे भाई। साथियों, जो भाई कुलदीप है, हम रात को हॉस्पिटल में थे, जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा। हो सकता है वो पूरी जिंदगी काम भी ना कर पाए, केवल 1.5 एकड़ का किसान है, 2 घरों की जिम्मेवारी उसके ऊपर है। सांसद रामचंद्र जांगड़ा जो दूसरा राजकुमार सैनी बनना चाहता है, वो कान खोल करके सुन ले और भगवान से दुआ करे कि भाई कुलदीप राणा बिल्कुल ठीक हो जाए, नहीं तो हिंदुस्तान में छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। रामचंद्र जांगड़ा ये कान खोल करके सुन ले। साथियों, हम कभी हारे नहीं है। 11 महीनों से बॉर्डर पे आंदोलन चल रहा। आज इस सरकार की हालत क्या हो चुकी है वो आपको पता है, लेकिन चाहे वो हिसार का आंदोलन हो, चाहे वो टोहाना का आंदोलन हो, चाहे वो रोहतक का आंदोलन हो, चाहे वो सिरसा का आंदोलन हो और चाहे वो करनाल का आंदोलन हो, हम जीत कर आए थे और जीत करके जाएंगे, ये बात सुनने जाए। साथियों, एक बार पुनः ये बात कहना चाहते हैं, 1:30 बजे तक का अल्टीमेटम दे रखा, 15 मिनट बाकी है। 15 मिनट तुम्हारी और 16वीं मिनट हमारी, ये बात याद रखना, पीछे हटेंगे नहीं। मेरी सभी से ये अपील और प्रार्थना, दोनों हाथ उठा करके ये विश्वास दिलाओ, ना तो शांति को भंग करेंगे, ना अनुशासन को भंग करेंगे, और जो फैसला यहां से लिया जाएगा घेटी कटवा लेंगे भाई, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। हाथ उठा करके इस बात का समर्थन करो। बहुत धन्यवाद। और साथियों, आपसे यही अपील और प्रार्थना है, ये जितने आंदोलन चले ये केवल ट्रेलर थे, ये क्रांतिकारियों की धरती है, यहाँ हमारी खापों के प्रधान मौजूद हैं, ये क्रांति की धरती है। या तो सबक ले लो और या तो ये सांसद सुधर जाए, मुकदमा दर्ज कर लो, मुकदमा रद्द कर दो, नहीं तो बाकी जगह भाई ट्रेलर चला है, आड़ा भाई पूरी फिल्म चलाओगे, पूरी फिल्म चलाओगे, तय है। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार नारे मेरे साथ लगा देंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। भाई एक नारा 2 नारे लगवाने हैं, पूरी ताकत से आवाज जानी चाहिए टिकरी बॉर्डर तक, टिकरी बॉर्डर तक आवाज जानी चाहिए। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, जननायक जनता पार्टी मुर्दाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जय किसान में रवि आजाद। साथियों, हम अभी हैं नारनौंद थाने में। आज जो महापंचायत यहाँ हुई उसमें जो हमारी मांगे हैं और आगामी निर्णय हैं वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, और इस वीडियो को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, हमारी 2 मांगे हैं। पहली मांग है भाई कुलदीप राणा के ऊपर कातिलाना हमला करने वाले बीजेपी के गुंडे, बीजेपी का सांसद राज्यसभा का रामचंद्र जांगड़ा और उसके सहयोगी जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ 307 का पर्चा दर्ज किया जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए। और दूसरी हमारी मांग है, जो हमारे 3 नामजद साथियों पे और अन्यों के ऊपर जो फर्जी मुकदमा बनाया गया है उसको वापस लिया जाए। ये 2 हमारी मांगे बिल्कुल स्पष्ट हैं। और साथियों, आज की महापंचायत में निर्णय जो हुआ है, संयुक्त किसान मोर्चा का जो फैसला है उसके तहत जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक यहाँ नारनौंद के थाने में दिन और रात का धरना चलता रहेगा। आसपास के साथी भी यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें,
इसी के साथ में साथियों, जो भाई कुलदीप राणा की पत्नी हैं, उनकी तरफ से मुकदमा दर्ज करवाने को लेकर के एक दरखास्त थाने में दी जाएगी, उसकी भी तैयारी चल रही है, वो आज दे दी जाएगी। और तीसरी जो हमारी मांग है, आगामी 8 तारीख को, 8 नवंबर को पूरे हरियाणा भर से हजारों की संख्या में युवा किसान माताएं बहनें, और मेरा निवेदन है सभी खापों से, सभी टोलों से, सभी संगठनों से, सभी नेताओं से कि 8 नवंबर को हांसी के एसपी ऑफिस का घेराव किया जाएगा, हजारों की संख्या में घेराव किया जाएगा। 8 तारीख के लिए हरियाणा भर में तैयारियां करें, जोरदार तैयारियां करें, और 8 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में हांसी के एसपी ऑफिस में पहुंचे। घेराव होगा, अनिश्चितकालीन होगा, 2 दिन का समय है आज और कल का सरकार और प्रशासन के पास। 8 तारीख का घेराव में ही अगला फैसला लिया जाएगा, कड़ा फैसला लिया जाएगा। जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, डटे रहेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। और सब लोग इसको शेयर करें और 8 नवंबर की जोरदार तैयारियां करें। सबका बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।